लेकिन अब प्रश्न यह आता है, आरसीएम या कोई भी काम हम क्यों करना चाहते हैं? काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन आज हम बहुत प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ समझेंगे कि आरसीएम आने वाले टाइम की क्यों जरूरत है। काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपको यह जरूर पता होना चाहिए उस काम को आप कर क्यों रहे हो। आदमी की जिंदगी में दो शब्द हैं, क्यों और कैसे। काम को कैसे करना चाहिए और काम को क्यों करना चाहिए। आपने एक रेशो सुना है 80-20 का? सुपौल वालों, कितने लोगों ने सुना है 80-20? क्या है ये 80-20? 80 गरीब और 20 अमीर। ये 80-20 का रेशो इन्हीं दो शब्दों का कमाल है। इसके अलावा तीसरा शब्द दुनिया में नहीं है। खेती क्यों करनी, खेती कैसे करनी, नौकरी क्यों करनी, नौकरी कैसे करनी, दुकान क्यों करनी, दुकान कैसे करनी। ये 80 है और ये 20 है। 10 साल पहले क्या सुना था? 30-70 नहीं, अब बोर्ड तो और पीछे कहां होगा, चलो बात करते रहेंगे। 10 साल पहले क्या सुना था? ये 70-30, 80-20 ही सुना था। 40 साल पहले 80-20 सुना था। बहुत गंभीर विषय है ये, बड़े ध्यान से सुनना सुपौल वालों। ये रेशो अभी नहीं बदला, जबकि 40 साल में पेट्रोल के रेट बदले, डीजल के रेट बदले, दूध के रेट बदले, सब्जियों के रेट बदले, अनाज के रेट बदले, कपड़े का रेट बदला, मेडिकल का रेट बदला, स्कूलों का रेट बदला, हर चीज का रेट बदला, पर यह नहीं बदला। क्या लगता है आपको यह क्यों नहीं बदला? आज समझे इसकी गहराई। यह इसलिए नहीं बदला, ये लोग अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। ये चाहते ही नहीं कि हम यहां आए। और भारत के आदमी का एक नेचर है, ये अपनी गलती कभी नहीं मानता। आप कभी भी देखना, ये हमेशा यही बोलता है इसकी वजह से हुआ, ये उसने कर दिया, यहां की सरकार खराब, यहां का मंत्री खराब, यहां का विधायक खराब, यहां का सांसद खराब। यहां तक भी लोग बोलते हैं मेरे पिताजी भी खराब, इन्होंने भी सही समय पे ठीक डिसीजन नहीं लिए। उससे पूछे तेरा क्या रोल है? बोले मेरा कोई रोल नहीं। आपने जब भी किसी पे आरोप लगाया है, आप देखना ये इशारा होता है या ऐसे करते हो? ऐसे। पता है उसी समय ये प्राकृतिक 3 उंगलियां आपकी तरफ करती है कि जितना जिम्मेदार वो है उससे 3 गुना जिम्मेदार तू खुद है। ये नियम है प्राकृतिक का, लेकिन हम मानते नहीं। अभी आप किसी ऑटो रिक्शा वाले से, ये बाहर ऑटो रिक्शा चलते हैं ना आपके बैटरी वाले, कभी ऑटो रिक्शा वाले से पूछना गरीब हो? हां। क्यों? हां। क्या बोलता है वो? ऊपर वाले ने गरीब बना दिया। तो ऊपर वाले ने उसको रिक्शा खरीद के दिया। वो आया था, चल रिक्शा खरीद लें। स्वयं जिंदगी के जिस भी चौराहे पर आज आप खड़े हो, उसका कारण आप स्वयं हो। बैंक में बैलेंस नहीं है, कारण आप हो सुपौल वालों। बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कारण आप हो। पत्नी के वो हॉल की कैपेसिटी 500 थी, तो टिकट ज्यादा डिमांड आई, फिर अचानक ये चेंज हुआ। गर्मी है, नाटक ही तो है। आप इधर से आए, हम उदयपुर से आए। इसी नाटक में ही आरसीएम समझा जाता है। ये जितने भी लोग रॉयल्टी और टेक्निकल बने ना, इसी नाटक में बने हैं। बहुत लोग कहते हैं क्या मैं अपने रिश्तेदार को घर में नहीं समझा सकता? क्या मैं अपने दोस्त को घर में नहीं समझा सकता? घर में प्रोफेसर साहब की पत्नी नहीं समझी, आपका दोस्त क्या समझेगा? यही जगह है समझने की और समझाने की, यही जगह है। हम भी इसी जगह समझे हैं, लेकिन क्यों क्लियर होना चाहिए। और आज आखिरी तक इस क्यों को हम क्लियर करेंगे। और अगर वो क्लियर हो गया तो एक दिन आप भी स्टेज पर आकर कहोगे कि मैं 3 महीने में रॉयल्टी बना, मैं 4 महीने में रॉयल्टी बना और मैं 2030 तक डायमंड बन गया। ऐसे कई उदाहरण आएंगे भारत से।